हेलो ऑल। तो आज हमारा सेकेंड लेक्चर है एंशियंट इंडिया का। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कि जैसे कि हमें पता है कि एंशियंट इंडिया को हम कैटेगराइज कर सकते हैं प्री हिस्ट्री में, प्रोटो हिस्ट्री में और उसके बाद के सारे स्टेजेस जो हैं उन सब में। तो आज हम क्या करेंगे कि सिर्फ जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है उसको ही हम कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। prehistoric period. Prehistoric. Now prehistoric period is that period जिसका हमारे पास कोई भी जो है रिटन अकाउंट नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से मिली है, वो मेनली हमें आर्कियोलॉजिकल सर्वेज से मिली है। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है उसमें आ जाती है हमारी स्टोन एज। जो इंडियन स्टोन एज है इसमें हमारी आ जाती है स्टोन एज। अब जो हमारी इंडियन स्टोन एज है इसको डिवाइड किया है हमने 3 पार्ट्स में ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल एज, उसके बाद आ गया हमारा यूजेज ऑफ स्टोन, किस तरीके के स्टोन यूज हो रहे हैं, छोटे स्टोन टूल्स यूज हो रहे हैं, माइक्रोलिथ्स से, मेगालिथ्स से, उसके बेसिस पे, और सबसिस्टेंस बेस्ड कि जो लेवल ऑफ सबसिस्टेंस है वो कहाँ तक पहुंचा है, सबसिस्टेंस बेस्ड। तो इन तीनों के बेसिस पे हमारा जो स्टोन एज है वो डिवाइड हुआ है 3 पार्ट्स में, ओके। On the basis of geological age, usage of stone and subsistence based, stone age has been divided into 3. Stone age has been divided into 3. Those 3 phases are Paleolithic age, then comes the Mesolithic age, and lastly the Neolithic age. ये 3 जो है मेन डिवीजन से, फर्दर इन सब की भी जो है छोटी छोटी आगे डिविजन्स हैं, बट अभी के लिए हमारे लिए सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है कि ये स्टोन एज जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई थी। आज इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, इन तीनों स्टेजेस के, इन तीनों एजेस के क्या देखेंगे, हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि उस पीरियड में क्या क्या प्रैक्टिसेस होती थी, क्या क्या यूज होता था, लोगों की सेटलमेंट्स कैसी थी, ये सब देखेंगे हम। बिफोर स्टार्टिंग, जो पैलियोलिथिक एज है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन स्टेजेस, ओके। जो आ गई लोअर पैलियोलिथिक एज, then comes the middle, and the upper Paleolithic age. इन तीनों की अपनी अपनी जो है टाइमलाइंस हैं, ठीक है। तो जो लोअर पैलियोलिथिक एज है उसको हम बोलते हैं कि 2 मिलियन ईयर्स एगो से 100,000 BC तक जो हमारा टाइम था वो लोअर पैलियोलिथिक एज में आ जाता है। नेक्स्ट है हमारी मिडिल पैलियोलिथिक, तो ये आ गई 100,000 से 40,000 BC, ओके। देन लास्टली जो हमारी अपर पैलियोलिथिक है वो है 40,000 BC से 10,000 BC। अब जो हम पैलियोलिथिक के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे उसमें हम लोअर, मिडिल और अपर के जो हैं कंबाइन करके ही हम पढ़ेंगे, अलग अलग से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो हिस्ट्री के पॉइंट से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, अगर आप एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट हो तो फिर आपको वो बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ जाएगा। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे चलते हैं। तो जब पैलियोलिथिक के टाइम पे एक डिवीजन बना लेते हैं, पैलियोलिथिक के टाइम पे
जो लोग हैं उनकी सेटलमेंट्स क्या रहती थी, वो यूजुअली जो माउंटेन्स के फुट हिल्स पे होती थी, ठीक है, एट द फुट हिल्स ऑफ द माउंटेन्स। अच्छा, ये माउंटेन्स के फुट हिल्स पे क्यों रहते थे? क्योंकि क्या है कि माउंटेन्स के फुट हिल्स पे हमें पता है, माउंटेन्स के फुट हिल्स पे भी उन जगह पे जहाँ पे जो रिवर्स हैं या कुछ स्ट्रीम्स हैं उनके कॉर्नर्स पे रहते थे। वहां से क्या होता था कि अब मान लो अगर ये रिवर कोस्ट पे रह रहे हैं, वो भी फुट हिल्स के पास, तो माउंटेन से डिपॉजिट्स बहुत सारे आते हैं और वो डिपॉजिट्स जो हैं वहां पे इकट्ठे हो जाएंगे, इसलिए वहां से जो है रिवर क्रॉस करना इजी होता था। सिंस पैलियोलिथिक पीरियड में जो है जो ह्यूमंस रह रहे थे उस वक्त, वो बिल्कुल बेसिक लेवल पे रह रहे थे, केव्स में रह रहे थे, उनके पास कोई टूल्स नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, तो सिंपल लिविंग के लिए वो फुट हिल्स पे रहते थे ताकि रिवर्स इजीली जो है वो क्रॉस की जा सकें। तो फुट हिल्स ऑफ द माउंटेन्स पे रहते थे, रिवर कोस्ट्स पे। जो केव्स थे इस टाइम पे, दे वर नेचुरल, दे यूज्ड टू लिव इन नेचुरल केव्स एज इट इज। जो भी माउंटेन्स में होती थी केव्स, वो उन्हीं में ही रह लेते थे, ठीक है। अब इनका जो मोड है ऑफ सबसिस्टेंस वो क्या था? हंटिंग एंड गैदरिंग, ठीक है, हंटिंग एंड गैदरिंग। अभी तक क्या था? सिर्फ और सिर्फ हंटिंग एंड गैदरिंग से ये लोग अपना काम चला रहे थे। अब लेटर पैलियोलिथिक में जो है स्टोन टूल्स भी डेवलप होने लगे आहिस्ता आहिस्ता, स्टोन टूल्स डेवलप्ड, ठीक है, जो बेसिक स्टोन टूल्स थे वो डेवलप होने लग गए, ठीक है। इतने जो हैं ये सफिशिएंट है हमारे पैलियोलिथिक के कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। अब क्या करते हैं हम, कुछ एक जो साइट्स हैं वो हम देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स। मे भी कोई क्वेश्चन आ जाए कि ये साइट्स जो हैं वो कौन सी एज से जो है रिलेटेड हैं, तो एक कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वो मैं मेंशन कर देती हूँ, तो मे भी आपको काम आ जाए। जैसे पैलियोलिथिक में अगर हम देखेंगे तो इस्मापुर, इस्मापुर जो है ये सेंटर ऑफ स्टोन टूल था, ठीक है। इस्मापुर इज इन कर्नाटका, ओके। नाउ नेक्स्ट कम्स द बेलान वैली, बेलान वैली इज इन यूपी। देन वी next study Sohan Valley, which is presently in Pakistan. These are some of the major sites of Paleolithic period. अब क्या है, जो लिंगसुगुर है, this was the first Paleolithic site to be discovered in India, ठीक है। तो ये पहली पैलियोलिथिक साइट थी जो इंडिया में डिस्कवर हुई थी, नॉट द ओल्डेस्ट बट इट वाज द फर्स्ट टू बी डिस्कवर्ड, ओके। दिस इज इन रायचूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, रायचूर ऑफ कर्नाटका। ऑल गुड। नेक्स्ट हमें नीचे जाना पड़ेगा आई गेस। तो पैलियोलिथिक हमने देख ली, नेक्स्ट इज मीजोलिथिक। मीजोलिथिक, सो अब मीजोलिथिक में जो है माइक्रोलिथ टूल्स जो है उनका यूजेज जो है वो शुरू हो गया। माइक्रोलिथ टूल्स क्या होते हैं? दीज आर बेसिकली स्टोन टूल्स विच आर स्मॉलर इन साइज, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। ये जो है चेस्ट के जो है वो बनते थे, ओके। सो दीज वर वेरी स्मॉल इन साइज, ये शार्प होते थे, जो भी इनको एज अ टूल जो है वो यूज करते थे। अब किसी भी चीज के लिए, अगर वो हंटिंग एंड गैदरिंग में उसको यूज कर रहे हैं, कोई ट्री का बार्क निकालने के लिए यूज कर रहे हैं, या फिर स्किन को अलग करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो वेरियस पर्पसेस के लिए जो है माइक्रोलिथ अब यूज होने लगे थे। माइक्रोलिथ्स वर फाइन स्टोन टूल्स, बेटर देन द पैलियोलिथिक पीरियड, ओके। Now this period is considered to be started from 10,000 to 6,000 BC. Okay. During the Mesolithic period, man now moved to the plains. पहले वो कहाँ पे रहते थे? At the foothills of the mountains. अब जो है वो कहाँ पर आ गया है?
प्लेन्स में आ गए हैं। और अब इन द मेसोलिथिक पीरियड मैन स्टार्टेड टू कंस्ट्रक्ट हाउसेस ऑफ बैम्बू एंड ग्रास। तो बैम्बू और ग्रास जो है उनको यूज करके हाउसेस जो है वो कंस्ट्रक्ट होने लगे, ठीक है। हाउसेस मेड ऑफ बैम्बू एंड ग्रास इन द प्लेन्स, राइट। इसी पीरियड में अभी तक क्या है, डोमेस्टिकेशन जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, बट मेसोलिथिक पीरियड में जो है मैन ने डोमेस्टिकेशन जो है शुरू कर दी। और डोमेस्टिकेशन के साथ साथ ही अब जब डोमेस्टिकेशन हो रही है तो जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर को भी उन्होंने बढ़ावा देना शुरू कर दिया। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो है वो इस पीरियड में स्टार्ट हो गई, ठीक है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड डोमेस्टिकेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि मेसोलिथिक पीरियड में हमें फर्स्ट एविडेंस ऑफ बरियल भी जो है वो मिले हैं। अभी तक कुछ पता नहीं था कि जो डिसीज थे उनको किस तरीके से जो है सी ऑफ किया जाता था, उनकी बॉडीज के साथ क्या होता था। बट अब मेसोलिथिक पीरियड में जो है फर्स्ट बरियल्स दीज वर सीन, first burials were seen. Along with that, in the Mesolithic period, some evidence of art and culture have also been found. Okay, evidence of art and culture. Now, as you might be able to see कि किस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है हमारे पेलियोलिथिक पीरियड से मेसोलिथिक पीरियड में। अगेन जिस बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया था, जियोलॉजिकल टाइम हो गया, उसके बाद हमारा यूजेज ऑफ स्टोन हो गया और सबसिस्टेंस बेस। हमने देखा पहले सिंपल स्टोन टूल्स यूज हो रहे थे, अब मेसोलिथिक पीरियड में क्या हो गया है कि ये जो स्टोन टूल्स हैं ये फाइन टूल्स बन गए हैं इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोलिथ्स। अलॉन्ग विद दैट जो सबसिस्टेंस लेवल है वो भी हंटिंग एंड गैदरिंग से क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे लोग जो है डोमेस्टिकेशन भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ऑल गुड। नाउ द लास्ट वन इज नियोलिथिक पीरियड, जिसमें जो है सबसे ज़्यादा रेवोल्यूशन जो है वो आए हैं। नियोलिथिक पीरियड, ओके। नाउ सबसे पहले हम इसकी टाइमलाइन देखते हैं। तो जो नियोलिथिक पीरियड है वो है 6000 BC से लेकर 3000 BC तक, ओके। अब नियोलिथिक पीरियड में हमें प्रॉपर एविडेंस मिलते हैं, मतलब प्रॉपर तरीके से जो है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस अब स्टार्ट हुई हैं। अब जाहिर सी बात है, अब शुरू में उन लोगों ने अगर एग्रीकल्चर को डिस्कवर किया है, नई नई प्रैक्टिसेस हैं, तो इट विल टेक सम टाइम उसको डेवलप करने में, एक प्रॉपर तरीके से डेवलप करने में। तो नियोलिथिक पीरियड में प्रॉपर एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस was found, okay। सबसे पहली बात ये होगी, अब ये वो एरा है जब कुछ सरप्लस फूड जो है वो भी इन लोगों के पास बचने लगा और डोमेस्टिकेशन से भी ये लोग अच्छे खासे अटैच हो गए। मतलब यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, अगर कहाँ पे मेसोलिथिक पीरियड में स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उसके टॉप लेवल पे आ गया है, प्रॉपर तरीके से सब चीज़ें जो हैं हो रही हैं। अब टूल्स अगर हम देखेंगे, वहां पे क्या थे, माइक्रोलिथ्स थे, नॉर्मल, मतलब दे वर स्मॉल स्टोन्स जो थोड़े शॉर्प थे जिनको चीज़ों के लिए यूज कर रहे थे। बट नाउ ये जो स्टोन टूल्स थे ये फाइनर बन गए, ओके। टूल्स बिकेम शार्पर, टूल्स बिकेम शार्पर। नाउ पॉलिशिंग टेक्नोलॉजी वाज आल्सो डेवलप्ड। अब ना सिर्फ कि जो है शार्पर टूल्स जो है वो डेवलप हुए हैं, उनके साथ साथ उनकी जो पॉलिशिंग है वो भी स्टार्ट होगी, क्योंकि उससे क्या होगा, पॉलिशिंग अगर होगी तो वो और ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेंगे, ठीक है। ऑल्सो इट इज़ अ साइन ऑफ डेवलपमेंट। सो पॉलिशिंग टेक्निक
also developed. इम्पॉर्टेंट साइट्स जो है नियोलिथिक पीरियड की वो कौन सी आ जाती हैं, मेहरगढ़ होगी, जैसे बरजुहाम हो गई, ये कुछ साइट्स हैं जो नियोलिथिक पीरियड के लिए फेमस हैं. ना बरजुहाम जो है वो जो कश्मीर वैली में है, तो इसका माना जाता है कि मे बी ये यूज़ होता था फॉर एक्सेसिव फूड प्रोडक्शन जो है उनकी, उसको सेव करने के लिए, ठीक है. एंड मेहरगढ़ जो है, मेहरगढ़ इज़ अ पार्ट ऑफ बलूचिस्तान, ठीक है. तो फर्स्ट विलेज सेटलमेंट जो थी वो मेहरगढ़ में देखी थी. ओके, टू इम्पोर्टेंट साइट्स जो हैं वो हैं बरजुहाम एंड मेहरगढ़. इट इज़ नॉट कन्फर्म्ड अबाउट द एक्सेसिव फूड प्रोडक्शन, बट मतलब ऐसा माना जाता है. ओके, मे बी यूज फॉर, इसलिए वी आर राइटिंग may be used for excessive food grain storage. एंड मेहरगढ़ जो है बलूचिस्तान में है. इट वॉज द फर्स्ट विलेज सेटलमेंट, फर्स्ट विलेज सेटलमेंट. That's all for today. Before ending, I'll just mention the places. Burzaham is in Kashmir Valley and Mehergarh is a part of Baluchistan, which is in Pakistan occupied Kashmir. Thank you.